बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है डिफरेंट इंटीग्रल पे। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स डिफरेंट इंटीग्रल पे किए थे, बेसिकली अगर हम डिफरेंट इंटीग्रल को देख लें, इससे पहले जो हमारे पास 5.3 तक हमने एन डिफरेंट इंटीग्रल डिस्कस किया है। उसके जितने भी रूल्स थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। यानी एन डिफरेंट इंटीग्रल क्या था कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, एन डिफरेंट इंटीग्रल के जरिए हम क्या फाइंड करते थे कि अगर हमारे पास फंक्शन है, उसका डिराइवेटिव ये है एफ डैश, तो रिवर्स प्रोसेस अगर हमें रेट ऑफ चेंज गिवन हो तो फंक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते थे? एन डिफरेंट इंटीग्रल यूज करते थे। यानी इंटीग्रेशन के जरिए हम एफ फाइंड करते थे। क्लियर? अभी रेसेंट हम शुरू हैं वो ऑलरेडी हम डिफरेंट इंटीग्रल पे शुरू हैं। प्रीवियस जो 3 लेक्चर्स मैंने किए हैं वो भी ऑलरेडी डिफरेंट इंटीग्रल पे किए हैं। लेकिन डिफरेंट इंटीग्रल अब क्या है? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाली निशान है। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस और इसमें क्या फर्क है? इसका इनडिफिनिट इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है। ऑलरेडी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वैल्यू फिक्स होगा। इसका मतलब क्या है कि हम फंक्शन को क्या करते हैं? बांध लेते हैं। यानी ए टू बी का मतलब क्या है कि ए से लेकर बी तक हम फंक्शन इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका वैल्यू फिक्स होगा। अब ये वैल्यू फिक्स हम कितने मेथड से फाइंड करते हैं? तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 2 एरिया अंडर द कर्व फाइंड किए थे। एक था अप्रॉक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व, एक था एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व। एक्चुअल एरिया के लिए हम क्या यूज करते थे? लिमिट ऑफ सम। यानी इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम बाय डिफिनीशन लिमिट ऑफ सम का फार्मूला यूज करते थे। लिमिट ऑफ सम क्या था? मैं आपके साथ अगेन फार्मूला शेयर करता हूं। लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू, आप यानी इसका ये रिजल्ट इक्वल है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी डेल x इनटू f ऑफ x 1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 प्लस अप टू सो ऑन f ऑफ xn। यानी अगर हमें आप रिकॉल कर लें, हम एक्सरसाइज 5.4 में हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो इसी मेथड पे किया था। लिमिट ऑफ सम बाय डिफिनीशन उधर हमें बाउंड किया गया था। दूसरा हमारे पास है, यानी इसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए। So this is equal to f of b minus f of a. This is called lower limit. This is called lower limit, or this is called upper limit. अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखें f of x प्लस सी आता है, चूंकि c इधर ऑलरेडी कैंसिल होता है, माइनस की वजह से वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू फिक्स आएगा, ये वैल्यू फिक्स होगा। सो इसको हमने इंटीग्रेट किया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, बी और ए अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो क्या हम करते हैं? इसके बाद पुटिंग करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस जो रिजल्ट है हमारे पास उसमें हम अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। हमारे पास जो 5.5 एक्सरसाइज है उसमें हमने डिफरेंट इंटीग्रल फाइंड करना है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। क्योंकि हम जब डिफिनीशन यूज करते थे प्रीवियस लेक्चर्स में, लिमिट ऑफ सम हम हर फंक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कर सकते हैं बेशक, ये नहीं हो सकता कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कुछ डिफिकल्ट फंक्शन आ जाए तो उस पे लिमिट ऑफ सम यूज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम शॉर्टकट वे पर देख लें तो दूसरा जो मेथड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल हमारे पास बेसिक क्या है? इसका मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है बुक में ऑलरेडी। इसका जो थ्योरेटिकल है वो है कि अगर एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल हो ए और बी में तो देन
कैपिटल एफ ऑफ एक्स बी ए, ओके, और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल, तो ये आपका क्वेश्चन होगा ये पूरा. क्लियर? अब सिंपल मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं. फॉर एग्जांपल मैं फाइंड करता हूं 1 से लेकर 2 तक x dx. ये डिफरेंट इंटीग्रल फाइंड करता हूं. अब डिफरेंट इंटीग्रल फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमने सारे के सारे रूल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस जितनी भी है 5.3 तक, वो सारे के सारे हम रिफ्रेश करेंगे. रूल्स वही यूज होंगे. लास्ट पे जाके हमने क्या पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट करेंगे डिफरेंट इंटीग्रल में. यानी अगर आप एफ ऑफ एक्स को देख लें और एफ ऑफ एक्स को, ये चूंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है, ये हमने एक्सरसाइज 5.1 से लेकर एक्सरसाइज 5.3 तक हमने किया है. क्लियर? तो इसमें सारे रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इधर हमने जस्ट इसको रिफ्रेश करना है, चूंकि हमारे पास एक्सरसाइज जो है 5.4, वो चूंकि डिफिनीशन हम यूज करते थे, उसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो अप्रॉक्सीमेट एरिया के थे, उसका फार्मूला भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और एक क्वेश्चन जो था वो लिमिट ऑफ सम था. एक्चुअल वैल्यू पे हम आते थे. एक्चुअल वैल्यू जो है लिमिट ऑफ सम होता है एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी. एन ऑलरेडी सब इंटरवल है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. डेल एक्स वेड्थ है, x1 x2 x3 राइट इन पॉइंट ऑफ ईच इंटरवल है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन एक्सरसाइज 5.4 में 5.5 में हम सारे ये रूल्स, यहां से यहां तक जो रूल्स हैं, ये हम रिफ्रेश करेंगे. बाकी लास्ट पे जाके हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके सिंप्लीफाइड करना है. अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी हम जब पुट करेंगे तो रिजल्ट में बेसिक हमारा स्ट्रांग होगा. हम कैलकुलेशन कर सकें, माइनस प्लस स्क्वायर और एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं. अक्सर स्टूडेंट पर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. सिंपल मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं. एक 1 से लेकर 2 तक x dx, ये हमने फाइंड करना है. क्या करना है? ये हमने फाइंड करना है. अब इसकी सॉल्यूशन में सिंपल मैं आपको बताऊं, सॉल्यूशन में आपने, ये हमारे पास क्या है, गिवन है. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड से ये अपर लिमिट लोअर लिमिट रिमूव करने हैं. आपने इसको एज ए इनडिफिनिट इंटीग्रल ट्रीट करना है. एज ए इनडिफिनिट इंटीग्रल आपने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है. क्लियर? तो एज ए डिफिनिट इंटीग्रल अगर हम इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो x, तो इस पर पावर रूल यूज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सेम 2 1. ये आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया. ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया. तो ये 2 और 1 यानी b और a. सो दिस इज इक्वल टू, अब ऊपर लिमिट हम पुट करते हैं फंक्शन में, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इंप्लाइज दैट 2 स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 2 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू 2 2s are 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2 इज द एक्चुअल एरिया, इज द एक्चुअल वैल्यू. और ये क्या होता है, फिक्स होता है. अब अगर हम इसको बाय डिफिनीशन करते हैं तो बाय डिफिनीशन इतना आसान नहीं है जितना हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल से इसको जल्दी फाइंड कर सकते हैं. अगर हम ये क्वेश्चन बिल्कुल लिमिट ऑफ सम इस फॉर्मूले पे करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास 3 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर आएगा. आप चेक करके देख ले घर जाके. क्लियर? 1 से लेकर 2. अब 1 से लेकर 2 पे आपने एक्चुअल वाला जो लिमिट ऑफ सम फार्मूला यूज कर ले, और ये रिजल्ट और इससे जो रिजल्ट आएगा ये दोनों सेम होंगे. क्लियर हो गया? अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल के बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में भी आते हैं, और उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड. स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट इंटीग्रल. तो बेसिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट रूल है लिनियरिटी रूल. ए बी, अगर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इसके लिए इसके जस्ट मैंने मैथमेटिकल स्टेप लेके हैं. आप इसके साथ थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, बुक में ऑलरेडी मौजूद है. सिंपल थ्योरी इसका ये है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है ये इंटीग्रेबल है ए और बी, इस इंटरवल में, ये क्लोज इंटरवल है, देन फिर हमारे पास ए से बी तक आर मल्टीपल है एफ ऑफ एक्स का प्लस इस मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एक्स होल डीएक्स, ये इक्वल होगा ए टू बी आर. क्या है रूल, हम ऑलरेडी इंटीग्रल्स रूल पर, इनडिफिनिट इंटीग्रल में रूल पढ़ चुके हैं. आर चूंकि क्या है,
मल्टीपल है उसको हम बाहर करते हैं, एफ ऑफ एक्स का dx प्लस इस हम बाहर करते हैं ए बी जी ऑफ एक्स dx, इसका रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो ये लिनियरिटी रूल है, इसका कम से कम आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, अक्सर एमसीक्यूज में आता है। नेक्स्ट हमारे पास रूल है इक्विलिटी रूल। अगर एक दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई, ये दोनों इक्वल है, इससे पहले एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल एंड क्लोज इंटरवल ए बी with respect to x and g of y is integrable in a b close interval with respect to y, क्योंकि इसमें फंक्शन क्या है? y है, तो ये with respect to y हमने डिफरेंशिएट करना है। देन a से b इसका जो डिफरेंट इंटीग्रल होगा a से b f of x dx, ये भी इक्वल होगा a से लेकर b तक g of y dy। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है सब डिवीजन रूल। सब डिवीजन में क्या है कि अगर f of x is integrable on closed interval, so a b f of x dx is equal to a c f of x dx plus c b f of x dx। सब डिवीजन का मतलब कि इसको हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहां से यहां तक एरिया फाइंड करना है, ये ए बी है, ए बी है। अगर हम इसको सब डिवाइड कर लें, इधर सी दे दें, तो यहां से यहां तक सी तक एरिया और यहां से सी से बी तक एरिया, अगेन फिर क्या आता है? पूरा एरिया आता है। तो दिस इज कॉल्ड सब डिवीजन, यानी ए से सी, और सी किस में बिलोंग करेगा? ए और बी के दरमियान बिलोंग करेगा। एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट डोमिनेंस रूल्स क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज आल्सो इंटीग्रेबल एंड क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, देन इंटीग्रल डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स ए टू बी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है पॉइंट रूल, इसको हम कहते हैं। पॉइंट रूल का मतलब यह है कि अगर हमारे पास क्या हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो, तो उसका रिजल्ट इक्वल टू 0 आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर पेपर में आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx 1 इसका रिजल्ट बताएं, तो इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप जरा देख लें। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसका क्या है? सेम है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका मस्ट बी इक्वल टू 0। कोई रिजल्ट इसकी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या है? सेम है। तो इस पॉइंट रूल की वजह से इसका रिजल्ट क्या आ गया? 0। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अपोजिट रूल। अगर हम इंटरवल को चेंज करते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी, यानी ए से लेकर बी तक, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, अगर हम इस इंटरवल को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? माइनस सिर्फ एक बार होगा, बाकी रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। यानी ए से बी तक इसको हम डिफरेंशिएट कर लें, और बी से ए से बी तक, ए से बी तक इसको हम डिफरेंशिएट कर ले। अपोजिट रूल इसको कहते हैं कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम क्या कर ले? इंटरचेंज कर ले, तो रिजल्ट जस्ट आपको क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंटीग्रल है 1 to 2 f of x dx, तो इज इक्वल टू माइनस 1 to f of x dx। रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। ये इसका ऑलरेडी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है इवन एंड ऑड फंक्शन रूल। इवन एंड ऑड फंक्शन रूल क्या है कि अगर हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल है -a to a, सो बाकी मैंने मैथमेटिकल स्टेप इसमें नहीं लिखे हैं, जस्ट जो हमारे पास वैलिड लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास लास्ट पे फाइनल है वो मैंने लिखा है -0 to a f of -x प्लस f of x dx इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा 2 times 0 to a f of x dx when function is even function। फंक्शन इज इवन। इवन फंक्शन हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि f of -x इज इक्वल टू -f of x, then f of x is called even function, then f of x is called even function। अगर हमारे पास ये फंक्शन क्या हो? ऑड हो, तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0 when f of -x is equal to -f of x, यानी ऑड फंक्शन। यानी ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी है? f of -x is equal to -f of x, ये इवन के पॉजिटिव है, सॉरी, f of x, तो दिस इज ऑड फंक्शन। अगर ऑड और इवन फंक्शन है तो इसकी रूल्स क्या है
कि अगर इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 टू a व्हेन f ऑफ x इज इवन फंक्शन। जीरो रिजल्ट कब होगा? अगर फंक्शन हमारे पास क्या हो? इवन हो, तब इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। अब हम इसके अकॉर्डिंग फिर एग्जांपल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। सो हमारे पास एग्जांपल 5.6.4 है। इसमें जस्ट हमने बेसिक्स प्रॉपर्टीज डिस्कस करने हैं। बेसिक्स प्रॉपर्टीज, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिफरेंट इंटीग्रल्स। तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं कि उसको हमने बेसिक्स प्रॉपर्टीज उसमें ऑलरेडी हमारे रिकॉल हो जाएंगे। ये इंटीग्रल है 1 to 2x² + 4x + 1 dx। डिफरेंट इंटीग्रल से पहले आपको इंटीग्रल आना चाहिए, इनडिफिनिट इंटीग्रल आना चाहिए। सो इसको फर्स्ट हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद हम लिमिट पुट करते हैं। यानी हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल है वो अगेन आपके साथ मैं शेयर करता हूं। बेसिक फंडामेंटल क्या है? a to b f of x dx is equal to capital F of x b a which is equal to f of b minus f of a। पूरा हम ये थ्योरम यूज करेंगे, लेकिन इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसकी सोल्यूशन जरा देख लें। इंटीग्रल 1 to 2x² प्लस 4x + 1 dx। इधर हमारे पास रूल कौन सा यूज होगा? कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? लिनियरिटी रूल, लिनियरिटी प्रॉपर्टीज। इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल। तो इसका मैं अगर डायरेक्ट इंटीग्रल ले लूं, 2x², 2x² का इंटीग्रल क्या होगा? पावर रूल अगर हम यूज कर लें, देख लें, dx इज इक्वल टू x पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस c। अब c तो इधर नहीं है ना, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा? a to b है, तो ये आ जाएगा ba, और इधर b पुट करेंगे माइनस, फिर a पुट करेंगे नेक्स्ट। ये रूल हमारे पास इधर यूज होगा। सो इधर आपके पास आ जाएगा इसका रिजल्ट। मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखता हूं। 2x² आ जाएगा 2x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 4x पे पावर रूल यूज हो जाएगा x² डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रल क्या है? x। अब ये रिजल्ट आ गया आपके पास। इसका लो अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट क्या है? 1। ये क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी है? लिनियरिटी प्रॉपर्टी। मैंने डायरेक्टली इसमें किया है। आप इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल मैंने डायरेक्ट लिया है। सो दिस इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट पुट कर लें, और ऑल 2 into 2³ डिवाइड बाई 3 प्लस 4 into 2² डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस f ऑफ a। अब a को पुट कर लें, 2 into 2 होल क्यूब, 1 सॉरी इधर 1³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 into 1² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू 2 पावर 3 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स आ जाएगा 4 प्लस माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर? इससे रिजल्ट क्या आता है? 2 8 और नेक्स्ट 16 डिवाइड बाई 3। अब 8 प्लस 2 4, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 4 क्या आएगा? 10 माइनस 4 आएगा। रिजल्ट हमारे पास 6 माइनस 1 माइनस 5। अब हमारे पास रिजल्ट आएगा दिस इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 5। इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे, जो रिजल्ट आ जाए वो हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? यानी यहां तक हमने क्या कर लिया? इसको इंटीग्रेट किया है, फिर उसके बाद अपर लिमिट पुट करना माइनस लोअर लिमिट, इसको सिंप्लीफाइड करना, ये आपका काम है। इसको आप खुद सिंप्लीफाइड करें। ठीक हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। सुनो, हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है, बी पार्ट, इंटीग्रल 1 to 2 2x² + 4x + 1 dx
1 to 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, ये ऑलरेडी क्या है 4y है, प्लस 1 dy। अब ये दोनों इक्वल है तो इसके रिजल्ट हम चेक करते हैं, इसके रिजल्ट इक्वल आते हैं और ये क्या है, इक्विलिटी प्रॉपर्टी है। इसकी सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं सो इंटीग्रल 1 टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 dy। क्लियर। अब अगेन इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, 2x क्यूब डिवाइड बाई, इसको इंटीग्रेट करते हैं, 2 बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस x 21 इज इक्वल टू 2y क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 4y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस y इंटीग्रल ये आ जाएगा और इसका अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट क्या है 1। क्लियर। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट इसमें 2 पुट करेंगे, क्या करेंगे 2 अगर हम पुट कर लें तो क्या आ जाएगा, 2 इधर पुट करता हूं तो 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 डिवाइड बाई 3 प्लस इधर 2 8 करता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 माइनस 1 पुट करता हूं तो 1 से क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 और इधर क्या आ जाएगा 2, इधर क्या आ जाएगा प्लस 1, सॉरी माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ये भी प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू सेम वे अगर हम ये भी कर ले, इधर 2 फर्स्ट पुट कर लें तो रिजल्ट क्या आएगा 16 डिवाइड बाई 3 ओके प्लस 2 8 आ जाएगा प्लस 2 माइनस, अब 1 अगर हम पुट कर लें तो 1 से क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाइड कर लें तो दिस इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 3 8 प्लस 2 और 10 माइनस 2 क्या आ जाएगा, ये माइनस कर दें, चलो ये आ जाएगा प्लस 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 प्लस 2 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा माइनस 3 तो 10 माइनस 3 से क्या आता है, शाबाश 10 माइनस 3 से आ जाएगा प्लस 7, इधर आ जाएगा 10 माइनस 3 से क्या आ जाएगा प्लस 7। क्लियर। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3, ये 16 21 ना 7 सॉरी इधर 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो और ये क्या आ जाएगा 2, सो दिस इज इक्वल टू इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 16 प्लस 21 माइनस 2 आ जाएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट इससे रिजल्ट क्या आएगा 16 प्लस 21 से क्या आता है, शाबाश बताएं 37 माइनस 2 35 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 2। अब रिजल्ट दोनों से देखते हैं सेम आता है कि नहीं आता है, तो दिस मीन्स दैट दिस इज इक्विलिटी प्रॉपर्टी। ये क्या है, इक्विलिटी प्रॉपर्टी। क्लियर। दोनों से बुक में एग्जांपल उसने डायरेक्ट किए है, ठीक है, तो इधर हमने सिंप्लीफाइड करके 35 डिवाइड बाई 3 सॉरी ये 3 है और ये भी अपलोड किया है 3 है, तो रिजल्ट इज सेम। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास सी पार्ट है 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर हम सिंप्लीफाइड कर लें, इसकी सोल्यूशन देख लें, इंटीग्रल 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस 2 to 0 x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हमारे पास रूल है अपोजिट रूल, ठीक है। अब लिमिट इसके इंटरचेंज हो गए, माइनस भी आ गया, तो अब इसको हम चेक करते हैं कि इसकी रिजल्ट आता है इसी तरह सेम का नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। सो इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स
0 इज इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रल आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स, और इसके साथ क्या आ जाएगा 0 टू 2 आ जाएगा। क्लियर? अब लिमिट पुट कर लें, फर्स्ट 0 2 पुट कर ले, 2 क्यूब क्या आता है 8 इन 2 होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2 माइनस, इधर अगर हम 0 पुट करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -0 आ जाएगा ओवरऑल, इज इक्वल टू माइनस, इधर 0 अगर हम पुट करते हैं 0 माइनस, यानी इधर देख लें 0 अगर हम अपर लिमिट पुट करते हैं 0 डिवाइड बाई 3 प्लस 0 माइनस 2 पुट करते हैं तो 2 क्यूब 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, ये इस तरह। सो दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, ये 0 इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 2। सो इसका एलसीएम ले लें, 3 8 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस, इसका एलसीएम ले लें, -6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, सो दिस इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 3 माइनस 14 डिवाइड बाई 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल, रिजल्ट इज इक्वल 14 डिवाइड बाई 3 और 14 डिवाइड बाई 3 दोनों से रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ गया, तो इट्स मीन दैट दिस इज अपोजिट रूल। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा -1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों के रिजल्ट क्या होंगे सेम होंगे। तो ये हमने प्रूफ किया 14 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट 2 पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। सुनो, हमारे पास डी पार्ट है एग्जांपल का, इसकी सॉल्यूशन देख लें। गिवन हमारे पास है 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एन टू डी एक्स प्लस 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और ये क्या है सब डिवीजन रूल। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल क्या होगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स इंटीग्रल टू 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, एक्स 1 का इंटीग्रल क्या है एक्स, और इसका आ जाएगा 1 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 1, इसका आ जाएगा 2 1, ये एक्स आ जाएगा। इधर स्टूडेंट तवज्जो के साथ देख रहे हैं, हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं। आपने इनडिफिनिट इंटीग्रल, इधर हमारा क्या है डिफिनिट इंटीग्रल फाइंड करना। अब डिफिनिट इंटीग्रल में आपने ज्यादातर डिटेल में नहीं जाना है इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब अगर हम इसको डिटेल से करेंगे वो भी, और इसमें भी प्रोसेस में जब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं वो भी प्रोसेस में, तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 सिंपल पावर रूल, 1 का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट, इसी तरह इसका और लिमिट हमने पुट किया। सो दिस इज इक्वल टू, अब 2 पुट कर लें तो 2 क्यूब 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इधर 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, और बाकी क्या आ जाएगा 0 प्लस, इधर आपके पास आ जाएगा 2 अगर हम पुट कर ले तो 2 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, और ये -1 ओवर 3, ये -1 1 ओवर 3 इसके साथ कैंसिल, 1 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 14 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 से क्या आता है 14 डिवाइड बाई 3, तो रिजल्ट इज सेम। ये हमने सब डिवीजन में किया है, इस दोनों की रिजल्ट 8 करके हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 14 डिवाइड बाई 3, और इधर से रिजल्ट क्या आ गया 14 डिवाइड बाई 3। सो दिस इज सब डिवीजन रूल जो अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है, रिजल्ट इज सेम। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट लास्ट पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट ई पार्ट है, इसकी सोल्यूशन देख लें। इंटीग्रल -1 to +1 x square dx is equal to -1 to 0 x square dx plus 0 to 1 x square dx is equal to 2 into 0 to 1 x square dx। ये ऑड इवन रूल है। लेकिन अगर हम इसको देख लें, अब जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, टू टाइम्स कब था कि f of x इज इवन, f of x इज इवन, और 0 कब बराबर होता है कि f of x इज ऑड। चूंकि x स्क्वायर है, x स्क्वायर क्या है, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर है। इधर देख लें, इंटीग्रेंड क्या है, x स्क्वायर है। चूंकि x स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है, क्या है, तो इसलिए इसने लास्ट पे लिखा है 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 x स्क्वायर dx। क्लियर? जो आप प्रॉपर्टी आप जरा रिकॉल कर लें, तो प्रॉपर्टीज में हम दो रिजल्ट देखते थे, एक 2 टाइम्स 0 to a x स्क्वायर dx f of x इज इवन, और दूसरा रिजल्ट उसके बाद 0 f of x इज ऑड। सो अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 1 - 1 इज इक्वल टू x क्यूब डिवाइड बाय 3 0 - 1 प्लस x क्यूब डिवाइड बाय 3 1 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x क्यूब डिवाइड बाय 3 1 0। क्लियर? अब दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 माइनस, ये रिजल्ट आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 क्यूब क्या आएगा, -1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, -n2 ये -1 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, प्लस ये वाला प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 -0 आ जाएगा, ये वाला इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 डिवाइड बाय 3 -0। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3 -0, तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3 2 डिवाइड बाय 3 2 डिवाइड बाय 3। तीनों से रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता? 2 डिवाइड बाय 3 2 डिवाइड बाय 3 एंड 2 डिवाइड बाय 3। सो दिस इज इवन रूल्स। क्लियर हो गया? जस्ट स्टूडेंट इसमें आपने किस चीज पे फोकस करना है, 5.5 में एक्सेप्ट सेकंड लास्ट 2 क्वेश्चन, बाकी सारे आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल यूज करने हैं। लास्ट पे जाके आपने लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी फर्स्ट आपने ये सोचना है कि हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इंटीग्रेट का मेथड तरीका आता है, उसके बाद लिमिटिंग पुटिंग जो है वो इजी है, वो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं हम, कैलकुलेटर होगा अलाउड होगा, उससे हम भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए काम। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सरसाइज में जस्ट हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं रूल्स 5.3 तक, 1 से लेकर 3 तक, जितनी भी फार्मूले हमने पढ़े हैं, जितनी सब्स्टिट्यूशन हमने की हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हैं, या वाइस सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं, या रूल्स पढ़ चुके हैं, तो ऑलरेडी आपको सारे क्या होंगे, याद होंगे। तो ये इस लेक्चर में ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, उसकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।